तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है गेट 2014 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, सेट 3 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। ठीक है, इसमें पूछ रहा है द पावर डिलीवर्ड बाई द करेंट सोर्स इन द फिगर इज। तो ये आपका सर्किट गिवन है, इसमें ये जो करंट सोर्स है इसके थ्रू जो पावर जा रहा है उसके बारे में आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पावर निकालने के लिए करंट की वैल्यू तो हमारे पास है, अगर हम यहाँ के वोल्टेज, इस नोड का वोल्टेज निकाल लें तो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज हमको मालूम चल जाएगा और हम पावर कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको रेफरेंस नोड कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज आवर रेफरेंस नोड और इसको यहाँ पे इस नोड का पोटेंशियल हमको निकालना है। सपोज इसका पोटेंशियल है V1। ठीक है, और इस पे नोडल एनालिसिस लगाने के लिए हमको ये 3 ब्रांचेस का करंट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका करंट तो हमको मालूम है, इसके लिए सपोज ये जो पोटेंशियल है इसको आप V2 कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो ये वाले नोड का जो वोल्टेज होगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ ये वोल्टेज सोर्स ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस नोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस आप अप्लाई कर देते हैं बाय नोडल एनालिसिस। ये इनकमिंग हो रहा है -2, यहाँ का आउटगोइंग करंट क्या होगा आपका, V1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ का हो जाएगा V1 - V2 बाई 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो हमको मिलेगा V1 + V1 - V2 इक्वल टू 3। सो 2V1 - V2 इक्वल टू 3। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया, इसको अभी होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे हमको इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आउटर जो लूप बन रहा है इसको हम थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करते हैं। ये वाला लूप, ये आउटर लूप, तो इसमें यहाँ से यहाँ का वोल्टेज आपको पता है दैट इज V2 और यहाँ से यहाँ का वोल्टेज दैट इज 1 वोल्ट। ठीक है, और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी आपको दी हुई है। तो आउटर लूप में हम क्या करते हैं, KVL लगाते हैं, KVL। ठीक है, सो बाय KVL इन द आउटर लूप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका वोल्टेज +1 होगा, ये -2 प्लस ये +2 माइनस क्या होगा, ये -1 एंड -V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, सो +1 -1 विल बी कैंसल्ड आउट, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 वोल्ट। मीन्स यहाँ का पोटेंशियल आपका 0 आ गया। तो V1 की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से आप निकाल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2। तो 1 and 2 सॉल्व करने पे V1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 3/2 वोल्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस नोड का पोटेंशियल आपने निकाल लिया और इस नोड का पोटेंशियल जो होगा वही यहाँ का क्या होगा, वोल्टेज होगा। ठीक है, तो 3/2 वोल्ट यहाँ का क्या हो रहा है, वोल्टेज हो रहा है। ठीक, और प्लस टर्मिनल से आपका जो करंट है ये बाहर निकल रहा है, मीन्स ये ये जो करंट सोर्स है ये पावर क्या करेगा आपका, डिलीवर करेगा, प्लस से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन के हिसाब से ही निकल गया। सो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V1 × 2 और P इक्वल टू 3/2 × 2 एम्पियर हमारा करंट हो गया 2, सो दैट इज 3 वोल्ट। तो ये आपका कितना आ जाएगा, पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स दैट इज 3 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोडल एनालिसिस का अप्रोच इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गेट 2014 में पूछा गया 2 मार्क्स के लिए सेट 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक सर्किट आपको गिवन है और इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है इन द फिगर द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज 25 + I/2 ohms where I is the current in amperes, the current I is। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है 25 + I/2
ओम्स। ठीक है, अब आपको इसका यूज़ करके यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी है। सर्किट तो सिंपल है, आप इसमें KVL अप्लाई कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 300 इंटू 300 इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, सो आई इंटू आर। और रजिस्टर की वैल्यू आपकी क्या है? रजिस्टर की वैल्यू है 25 प्लस आई बाई 2। सो 300 इक्वल टू आई इंटू 25 प्लस आई बाई 2। तो इसको सॉल्व करने पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसका सॉल्यूशन आप करिए और आई की 2 वैल्यू आएगी और उसमें से फिर वैल्यू को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 25i प्लस आई स्क्वायर बाई 2 माइनस 300 इक्वल टू 0, या इसको आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर प्लस 50 माइनस 600 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, माइनस 50i आई स्क्वायर प्लस 50i माइनस 600 इक्वल टू 0, इसको आपको सॉल्व करना है। सो आई इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, सो माइनस बी मीन्स माइनस 50 प्लस माइनस बी स्क्वायर करना है आपको, सो 2500 हो जाएगा। ठीक है, 2500 माइनस ऑफ 4ac करना है, a की वैल्यू है 1, सो 4 इंटू 600 दैट इज 2400 और माइनस साइन है तो ये आपका प्लस साइन हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई आपको करना है 2a, सो इसकी वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस i की जो वैल्यू आएगी माइनस 50 प्लस माइनस ये 4900 हो जाएगा और अंडर रूट 4900 को हम लिख सकते हैं 70। ठीक है, सो यहाँ से हमको अब 2 वैल्यूज़ मिलेंगी i की। ठीक है, सो i इक्वल टू एक हमको मिलेगा प्लस साइन लेने पे माइनस 50 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 10 एम्पियर। सेकेंड वैल्यू हमको मिलेगी, ये फर्स्ट वैल्यू ये सेकेंड वैल्यू, माइनस 50 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस 60 एम्पियर। ठीक, अब हमको ये ध्यान में रखना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू हम सेलेक्ट करें। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 25 प्लस आई बाई 2। ठीक है, तो आई की वो वैल्यू जिसके लिए ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल एक रेजिस्टर है जो कि पावर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू के नेगेटिव यहाँ पे हम नहीं ले सकते। हमने जब रेजिस्टेंस का टॉपिक स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जो होगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में उसकी वैल्यू होगी। तो रेजिस्टेंस को हमेशा यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस के रिस्पेक्ट में आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, सो आई आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू 25 प्लस इसकी वैल्यू जब आप 10 रखेंगे सो 10 बाई ये 2, सो ये 30 ओम। ठीक है, इसमें आ रही है आपकी 30 ओम वैल्यू और R इक्वल टू सेकेंड वैल्यू रख लेते हैं 25 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें आपकी वैल्यू आएगी माइनस 30, सो माइनस 5 ओम। ठीक है, तो आपको ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है और इसके करस्पॉन्डिंग I की जो वैल्यू आ रही है आपकी क्या है? 10 एम्पियर आ रही है। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? 10 एम्पियर। ठीक, तो क्वेश्चन सिंपल था, बस यहाँ पे रेजिस्टेंस को सेलेक्ट करने के कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी फॉर्म करते हैं वो लोग कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये गेट 2014 में पूछा गया 2 मार्क्स के लिए, सेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क शोन इन फिगर इज RE। ठीक है, द वैल्यू ऑफ RE बाई R इज। ठीक है, तो ये एक लैडर नेटवर्क दिया हुआ है, इस तरह का कॉम्बिनेशन पूरा इनफाइनाइट तक ये कैरी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेप से अगर देखना चाहें, जैसे मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ, ठीक है, तो ये सेम नेटवर्क रिपीट करेगा। यहाँ से ऑब्जर्व करूँ तो ये सेम नेटवर्क रिपीट करेगा। यहाँ से मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये सेम करेगा। तो अगर मैं यहाँ से जो इक्विवेलेंट निकालूंगा वही इक्विवेलेंट मैं यहाँ से भी निकालूंगा, वही इक्विवेलेंट मेरा यहाँ से भी निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया ऐसे है कि यहाँ पे R ना देके यहाँ पे 2R दे दिया है। ठीक है, तो इसमें हमको कैलकुलेशन करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं,
हमको रेशियो निकालना है द वैल्यू ऑफ आर ई बाई आर, मीन जब आर ई की वैल्यू आप निकालेंगे आर के टर्म्स में, तो जो भी इसका फैक्टर आएगा उसी की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले इस 2r को मैं डिवाइड कर देता हूँ दो पार्ट्स में। ठीक है, तो ये आपका एक आर बना लीजिए और ये एक आर बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप ऑब्जर्व करिए यहाँ से सर्किट को। ठीक, तो यहाँ से जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सेम पूरा सर्किट एक लैडर नेटवर्क होगा। सिमिलरली मैं सेम अगर ऑब्जर्व करूँगा तो यहाँ से भी वही सेम नेटवर्क आएगा आपका, यहाँ से भी वही सेम आएगा। तो अगर यहाँ का इक्विवेलेंट सपोज आर इक्विवेलेंट है आर ई क्यू, ठीक है, ये आर ई नहीं है, ठीक है, आर ई क्यू मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ का भी इक्विवेलेंट आपका क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा। सिमिलरली यहाँ का इक्विवेलेंट भी क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरे सर्किट को आर इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आर इक्विवेलेंट, और उसको फिर इस आर से हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमारी आएगी उसको इस आर में हम ऐड कर देंगे, तो टोटल आर ई की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पूरे सर्किट को यहाँ पे इक्विवेलेंट फिर से इसका ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो फर्स्ट वाला ये जो था और ये सेकंड वाला, तो सेकंड वाले के बाद मैंने क्या किया है, इसमें पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट इसको ले लिया है। ठीक है, ये हमारा आर है और ये हमारा आर है और ये कैपिटल आर। ठीक, और ये हमारा आर इक्विवेलेंट। तो अब हमारा काम ये है कि सबसे पहले हम इतने पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करें। ठीक है, यहाँ से अब हम कैलकुलेशन करेंगे और वो भी किसके इक्वल होगा, आर इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इन दोनों का पैरेलल होगा और इसके साथ ये सीरीज में हो रहा है। ठीक, तो जो नई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर प्लस आर, इसके साथ ये जो भी इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा उसके साथ ये सीरीज में होगा, सो आर प्लस आर इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ठीक, तो ये जो इक्वेशन है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको आर इक्विवेलेंट के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, मीन्स जो भी आपका आप वेरिएबल उसमें लेंगे वो आपका आर इक्विवेलेंट होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट इंटू आर प्लस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर इंटू आर प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस आर इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा आपका आर इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस आर इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया इसको। अब यहाँ पे ये एक आर इंटू आर इक्विवेलेंट, यहाँ से ये दूसरे वाले के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और हमको आर इक्विवेलेंट के लिए सॉल्व करना है इसको। ठीक है, हमारा वेरिएबल इसमें आर इक्विवेलेंट होगा और जो भी वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ आर आएगी। सो आर इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस आर इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन होगा। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको पता है क्या होता है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट जो होगा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पे है -1, सो माइनस बी 1 प्लस 1 इंटू आर। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे है r प्लस माइनस बी स्क्वायर हमको लेना है, सो आर स्क्वायर हो जाएगा। 4ac हम करेंगे, सो c की वैल्यू -1 है, माइनस आर स्क्वायर है और इसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a करना है, तो a की वैल्यू आपकी 1 है, 2। ठीक, r इक्विवेलेंट इक्वल टू r प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 5r स्क्वायर बाई 2
या इसको आप लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट। R जो है इसमें कॉमन आ जाएगा, सो R इंटू 1 प्लस माइनस √5/2। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज़ मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, तो हमको वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसमें हमारा ये वैल्यू नेगेटिव ना आए, ठीक है। क्योंकि हमने नेटवर्क एनालिसिस में कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव ही लेना है इसमें। नेटवर्क एनालिसिस के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव वाले को लूँगा तो -√5 प्लस 1 करने पे ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वाली वैल्यू को क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। सो R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, R इंटू 1 प्लस √5/2, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया R 1 प्लस √5/2। तो ये जो वैल्यू हमारी टोटल निकल गई R इक्विवेलेंट की, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ये R इक्विवेलेंट जो आ रहा है आपका R इंटू 1 प्लस √5/2। अब सिंपल यहाँ तक आपने निकाल लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, ये सम करना है इसका, ठीक है। सब RE की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, RE इक्वल टू R प्लस R इंटू 1 प्लस √5/2, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। RE की वैल्यू और 1 प्लस √5/2 की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू मिलेगी RE इक्वल टू 2.618 R, ठीक है। RE इक्वल टू आपका आएगा 2.618 R, या फिर आप लिख सकते हैं RE/R इक्वल टू 2.618, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक अगर लिखना है, ठीक है, तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आप लेंगे 2.62 RE/R इक्वल टू, ठीक। और अगर आपको 3 प्लेसेस तक पूछा हुआ है तो आप 2.618 ले सकते हैं, ठीक। सो RE से R का रेशियो कितना आ रहा है, 2.62, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये लैडर नेटवर्क का केस को सॉल्व करना है। तो लैडर नेटवर्क का कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, गेट में अक्सर पूछता है ऐसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, कि किसी भी स्टेज से अगर आप आगे देखें तो उसको आपको सेम इक्विवेलेंट कंसीडर करना है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए और उसके बेसिस पे सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।